दोस्तों मैं अभी ऊपर ट्रैक कर रहा था। मुझे एक बंदा मिला जो इटली से ट्रेवल करने आया था, सोलो ट्रिप पे ही था। तो चलते चलते बात होने लगी कि क्या चीज़ ऐसी है। मैंने पूछा कि क्या चीज़ ऐसी है कि इंस्पायर करती है सोलो ट्रिप पे जाने के लिए, सोलो ट्रेवल करने के लिए। तो जो बात बोली उससे मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ, मैं क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ मैं। और बहुत ही अच्छी बात बोली कि मैं सोलो ट्रिप पे जाता हूँ कि कोई प्लानिंग नहीं होती है, कुछ डिसाइड ही नहीं होता है। नहीं पता होता है कि क्या करना है नेक्स्ट मोमेंट में, क्या चीज़ें होनी हैं। और कोई उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। जो भी चीज़ें होनी है, एक कदम के बाद में दूसरा कदम निकलता है यहाँ से। ये चीज़ें होती है कि अपनी ही थिंकिंग का हम स्लैब नहीं है। जो एक वर्ड बोला उसने, कहा कि अपनी ही थिंकिंग का मैं स्लैब नहीं बनना चाहता, अपनी ही सोच का गुलाम नहीं बनना चाहता मैं। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे पास जो थॉट्स है, जो हम सोचते हैं, जो हमारा ब्रेन वर्क करता है, जो हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट बनता है लोगों से या बातचीत से, जिस भी तरीके की इन्वायरमेंट बनता है उसी से हमारे परसेप्शन से डेवलप होते हैं। और हम जब चीज़ों को प्लान करें, जो सोचेंगे हम उसी दायरे में सोचेंगे, हम उससे बाहर नहीं सोच पाएंगे। हम चाह के भी नहीं सोच पाएंगे। तो ज़रूरी होता है कि हम नई चीज़ों को सीखने के लिए उससे भी फ्री होना, अपनी ही थिंकिंग से फ्री होना। जब हम उससे फ्री होते हैं तो हमारा जो किसी भी चीज़ को जो देखने का नज़रिया होता है, जो दृष्टिकोण होता है, वही बदल जाता है। चीज़ें वही होती हैं, लेकिन वो बदल जाता है कि टोटली डिफरेंट है चीज़ें। और अगर हम चीज़ों को नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नई चीज़ें जानना चाहते हैं, तो हमें अपने जो लिमिटेड परसेप्शन से, जो सीमित सोचने का दायरा है, उससे निकलना पड़ेगा हमें। और उसके लिए तो जो चीज़ें मुझे लगता है कि जो चीज़ें करनी चाहिए, अच्छे दर्शन शास्त्र पढ़ने चाहिए, अच्छे अच्छे विचारक को पढ़ना चाहिए। और एक है सोलो ट्रिप पे जाने का। सोलो ट्रिप पे जाने का जो सबसे मेन पॉइंट होता है, ये नहीं होता है कि इंसान अकेला है। बात होती है उस अकेलेपन को जब जानता है तो उससे बहुत सारा रस निकलता है कि उस अकेलेपन में किस किस तरीके के क्षण आते हैं, किस किस तरीके के मोमेंट आते हैं। और वो अपनी ही कंपनी को, अपने ग्रुप को, अपने आप को एंजॉय करने लग जाता है वो चीज़ों को। और इससे ये नहीं होता है कि वो इंसान लोगों से डिस्कनेक्ट फील करता, नहीं। ये चीज़ें अगले इंसान के साथ में वो और भी मेच्योरली कनेक्ट करता है ये चीज़ें। फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी कोई चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है हमारे लाइफ में, तो जब इंसान के सोचने का दायरा जो है वो बढ़ता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें कोई वैल्यू नहीं रखती हैं। कि उस छोटे चीज़ों को जो एक कारण बन के जो हमें वो प्रॉब्लमेटिक रहता है उस मोमेंट पे, उससे हम आगे बहुत ही ईज़िली बढ़ जाते हैं। तो ये अकेलापन का मतलब ये नहीं है कि हम सब चीज़ों से दूर भाग गए और जो किसी चीज़ों से कनेक्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान प्रकृति के साथ में, अपने साथ में एंजॉय करने लग जाता है। हम कहीं पे जाते हैं, कोई हमें मिलता है, हम उससे सीखते हैं, नए नए लोगों से सीखते हैं, नई नई जगह से सीखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, बहुत कुछ होता है। हर ट्रैवलर का अपना एक अनुभव होता है। वो चीज़ यूनिक होते हैं। वो चीज़ें वर्ड्स में शायद नहीं कहा जा सकता है कि वर्ड्स में उसको हम एक्सप्लेन करें। जो जिसका अनुभव होता है वो वो खुद ही उसको महसूस करता है। हाँ, उसको एक बताने का ट्राई कर सकता है, प्रयास कर सकता है, लेकिन उसको फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हमें ज़रूर घूमना चाहिए, ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि जो सोसाइटी का लिमिटेड परसेप्शन है उसी में हम अपने आप को कैद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसी में एक जो होती है छटपटाहट बनी रहती है हमारे अंदर। और वो अलग अलग फॉर्म में, कभी हमारे एग्रेशन के फॉर्म में निकलता है, कभी किसी के साथ जलिस के फॉर्म में निकलता है। अलग बहुत तरीके के आते हैं हमारे अंदर से,
जो भी चीज़ें होती हैं विकार वो आते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं तो इनको दूर नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इसके लिए कोई एफ़र्ट नहीं डालना पड़ता, क्योंकि जब इंसान अपनी कंपनी को एन्जॉय करने लग गया है, तो उसे दूसरों से कितना मतलब रह जाएगा? या अगर जो ये व्यर्थ की चीज़ों में मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन मतलब भी होगा, तो उस चीज़ की जो एक दूसरे को कनेक्ट करे, जो एक मीनिंगफुल हो, वो चीज़ें उससे कनेक्ट करता है इंसान। तो ज़रूरी होता है कि हमें लाइफ़ में अपने आप को जानें। मैं हमेशा बहुत सारे लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, अलग-अलग अनुभव होते हैं, और ख़ास तौर पे जितना ही टॉप एरिया में या उस तरीके से जाएँ कि जहाँ पे कम लोग आते हैं, वहाँ पे मुझे सोलो ट्रिप करने वाले बहुत से मिल जाते हैं, नॉट ओनली इंडियन, बाहर से भी लोग मिलते हैं। कि जो चीज़ें होती है कि वो लाइफ़ को खुल कर के जीने के लिए चीज़ों को कर रहे होते हैं। जिस बंदे से मैं मिला, मार्को नाम है उसका, इटली से था। तो उससे चलते-चलते और भी बहुत सारी बातें हुई कि अपने फाइनेंशियल्स को कैसे मैनेज करता है, चीज़ों को किस तरीके से। कहता है कुछ दिन मैं वर्क करता हूँ, उसके बाद में मैं घूमता हूँ, और बहुत सी जगह पे वो घूम चुका हूँ, यूरोप की कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज़ मुझे बताया उसने, यूरोप, एशिया और भी चीज़ें। तो और एक चीज़ और उसने इंटरेस्टिंग बात बोली कि जो वो वर्क करता है अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, वो है उसके पास में मल्टीपल स्किल है। वो कहीं पे भी काम कर लेता है, गार्डनिंग के छोटे-मोटे काम से लेकर के बड़े काम, हर चीज़ को काम को करता है वो। और बोला कि अभी मैं लगभग नेक्स्ट जो है 1 एंड हाफ मंथ मार्च तक यहीं पे हूँ, और यहाँ पे अलग-अलग प्लेसेस जाऊँगा, जैसे जहाँ पे चीज़ें पता चलती है। कुछ मैंने भी अपने फ़ेवरेट प्लेसेस जहाँ पे मुझे अच्छा था मैंने बताया, और फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं जा कर के अपना जो कोई जॉब ढूँढ लूँगा, मिल जाएगा। तो उससे पूछा मैंने कितना डिफ़िकल्ट होता है जॉब को ढूँढना, अपने फाइनेंस को मैनेज करना? कहा कि मेरे पास में मल्टीपल स्किल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, मैं कुछ भी कर लेता हूँ और चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, और उसके बाद में फिर से मैं कहीं घूमने निकल जाता हूँ मैं। तो ज़रूरी होता है कि हमारे पास में मल्टीपल स्किल भी हो। अब मल्टीपल स्किल से जब मल्टीपल स्किल जब हमारे पास में होती है, हमारे सोचने का दायरा और भी बढ़ता है। ज़रूरी नहीं होता कि हम उसको फाइनेंस में ही जो है उसको कन्वर्ट कर पाएँ। अगर मौका आया तो कन्वर्ट किया, और नहीं आया तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन वो चीज़ें हमारे अप्रोच, हमारे सोचने का जो दायरा है वो बढ़ाता है। ज़रूरी होता है कि चीज़ों को, अलग-अलग चीज़ों से रूबरू होना, जानना, समझना, वरना सोसाइटी में जिसके पास जो अपना परसेप्शंस है, अपना अपना भी नहीं कह सकते कि सोसाइटी में किसी का कोई अपना परसेप्शन नहीं, हर कोई एक दूसरे की नज़रों में ही अपनी इमेज लेकर के जी रहा होता है कि हमारी कहीं पे इमेज कोई डिस्टर्ब ना होने पाए। वही चीज़ लेकर के अपना इमेज ढूंढने के लिए तो अपने आप को ही जानना पड़ता है। अपने आप को अगर हम नहीं जानते रहेंगे तो दूसरों की बनाई हुई इमेज में ही हम अपने आप को ढालते रहेंगे। यही हमारी पूरी लाइफ का दायरा बन जाता है। तो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है कि ना सोसाइटी के, ना ही हम अपने ही सोच के गुलाम बने। सो वी शुड नॉट बी स्लेव ऑफ आवर ओन थिंकिंग। बाकी हमारी लाइफ वहीं से शुरू होती है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। वहीं से भी जब हम किसी भी चीज़ को समग्रता से, अच्छी तरीके से देखना शुरू करते हैं, अपने पुराने परसेप्शंस को ब्रेक करके, तो वहीं से हमें चीज़ें बदलती हुई दिखाई देती हैं, और वही चीज़ हमें उस मोमेंट से निकाल करके नेक्स्ट मोमेंट में लेकर के जाता है। महात्मा बुद्ध जी ने एक बात बोली थी, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो ये चीज़, अपने आप को जब हम जानते हैं ना, तो हम दूसरों को भी जान पाते हैं और भी बेहतर तरीके से। और अगर हम अपने आप को नहीं जान पाते हैं, तो हम दूसरे के परसेप्शन से अपनी आइडेंटिटी को हम क्रिएट करते रहते हैं। वही हमारी आइडेंटिटी बन जाता है,
और वो अंदर ही अंदर हमें कचोटता रहता है, छटपटाहट बनी रहती है, वो चीज़ें अलग-अलग फ़ॉर्म में निकलती रहती है। गुस्सा आएगा, रिग्रेट फ़ील होगा, कभी अलग-अलग तरीके के विकार आते रहते हैं। अगर हम ये चाहें कि हम उस विकार को हटा दें तो ये चीज़ें क्षणिक तो हो सकता है, लेकिन उससे हम पार आना बहुत मुश्किल होता है। जब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं तभी उस चीज़ से हम बाहर आ पाते हैं। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक-एक कदम ही रखना। एक चीज़ और इसे जो है महात्मा बुद्ध जी ने बोला था कि जीवन में बस एक कदम रखना, एक कदम से दूर की नहीं सोचना। जब हम अभी मैं भी जब कोई जो है ट्रिप पे निकलता हूँ तो कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई चीज़ें। एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में निकलता है। तो जब एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट क्रिएट होता है, तो उससे वो क्षण क्रिएट कर रहा होता है, वो एक्चुअली एक्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहा होता है। वो अस्तित्व के अकॉर्डिंग लेकिन अगर हम पहले ही ये चीज़ डिसाइड कर लिए होते हैं कि नहीं नहीं हम ये चीज़ करने जा रहे हैं और यहाँ पे हमें क्योंकि वो जो आ रहा होता है हमारा सोच वो पुराने सीमित दायरे से ही आ रहा होता है। जब हमारे इस मूवमेंट से अगला मूवमेंट निकलता है, एक कदम से दूसरा कदम निकलता है, तो वो एग्जिस्टेंस का फ्लो होता है, अस्तित्व का फ्लो होता है वो। क्योंकि हमें वो आनंद दिखता है उसमें। हम वहाँ पे कोई चीज़ें प्लान नहीं किए होते, हमें वहाँ से वो मोमेंट निकलता हुआ दिखाई देता है। एक-एक कदम करके ही जीवन में हमें जो चीज़ें हैं समझ में आती हैं। तो हम जहाँ पे भी हैं, जिस भी क्षण जहाँ पे हैं, हमें ज़रूर अपने सोचने का दायरा, समझने का दायरा एक-एक कदम करके बढ़ाना चाहिए। और यही चीज़ें हमारे जीवन में एक प्रगति का कारण बनता है, एक सच्चाई से जीने का जो है वजह बनती है कि हम अपने आप में कैसे अच्छी तरीके से जिएँ बिना किसी के गुलाम हुए, बिना किसी चीज़ का शिकार हुए। तो ये चीज़ें हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। हर एक का अपना अनुभव होता है, मैं हर एक चीज़ें मैं कह भी नहीं पाऊँगा क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कहना नहीं चाहता, बस ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें वर्ड में एक्सप्लेन नहीं होती है कि हर चीज़ें को वर्ड में एक्सप्लेन करो। और ये भी होता है कि जब हम ट्रैवल करना शुरू करते हैं या कहीं पे जाना, अब ये सोच ले कि शुरू में बोरिंग नहीं फील होगा या अकेलापन, वो चीज़ आएगा। जो अकेलापन एक जो फीलिंग होती है, जो सो कॉल्ड होता है कि हम सोचते हैं कि अकेलापन फील कर हमें उस चीज़ का भी एक दृष्टा बनना पड़ता है कि हमारा अकेलापन भी क्या है, क्या चीज़ है वो, उसको भी हमें जानना पड़ता है, हर चीज़ को समझना पड़ता है। धीरे-धीरे वही चीज़ें जो कल तक हमें ज़हर लगता था, वही चीज़ें फिर जो है अमृत में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक हम उसे जानते नहीं रहते हैं, तब तक वो चीज़ें हमें लगता है कि वो ज़हर है, और जब हम उसे जान जाते हैं, तो ये हमारे लिए अमृत बन जाता है। और उस क्षण से फिर हम पार हो जाते हैं उस चीज़ से। बहुत कुछ है जीवन में जानने के लिए। बहुत कुछ है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता है कि प्रकृति और हम में कुछ भेद है। हमें ये चीज़ें एकत्व का एहसास दिलाता है। जैसे बोला ना कि अभी अकेलापन फील होता है कि तो क्या चीज़ें होती है, ये सब पहाड़ हो गए, बर्फ़ हो गए, पेड़ हो गए, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, हमें लगता है कि अकेलापन है, नहीं। ये सब हमें एकत्व का एहसास दिलाते हैं। वी आर नॉट सेपरेट, हम एक ही कॉन्शियसनेस के हैं, इसी यूनिवर्स के, इसी अस्तित्व के एक ही कॉन्शियसनेस के पार्ट हैं, अलग नहीं है। जो हमें शंकराचार्य जी ने अद्वैत बताया हुआ है, उस फिलॉसफी को हम अगर पढ़ें तो ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों में एहसास होता है, उस चीज़ का पता चलता है कि हाँ, एक ही कॉन्शियसनेस है सबकी। बस हम हैं कि यहाँ पे एक बॉडी के फॉर्म में हैं, और ये है कि एक बर्फ़ के फॉर्म में है, ये है पत्थर के फॉर्म में है, वो पेड़ के फॉर्म में है, वो आकाश के फॉर्म में है, और ये सब झाड़ जंगल की सब चीज़ों सब अलग-अलग फॉर्म में है, अलग-अलग रूप में है।
हमें सब एकत्व का ही एहसास दिलाते हैं। वी आर नाज और यहाँ पे फिर ज़रूरी नहीं होता कि हमें कोई शब्दों से संवाद करने की ज़रूरत पड़े। शब्द हमारे बहुत पीछे छूट जाते हैं। यहाँ पे जो संवाद का ज़रिया होता है वो मौन होता है। ये प्रकृति की जो ऊर्जा बह रही है वो मौन में बह रही है पूरी। शब्दों की ज़रूरत तो हमें तब पड़ती है कि हम शोरगुल में चीज़ें मौन को हम जान ही नहीं सकते हैं, मौन को समझ नहीं सकते, तो वो एक ज़रिया होता है कि हाँ, हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अपनी जगह है। लेकिन जब हम धीरे-धीरे शब्दों से ऊपर उठना शुरू करते हैं, तो एक मौन ही भाषा होती है, जिसमें प्रकृति संवाद करती है। बहुत कुछ है जीवन में जानने के लिए। जानिए अपने जीवन को, जहाँ पे भी खड़े हैं, जैसे भी खड़े हैं, एक-एक कदम करके बढ़ाइए। जीवन में आपका रास्ता आपके ही जीवन से निकलेगा, किसी और के जीवन से निकल नहीं सकता है रास्ता। जब आपको नहीं अपने आप को अगर नहीं जानने की कोशिश करोगे, तो दूसरों की इमेज का शिकार होगे और यही चीज़ें होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलता हूँ फिर मैं, अभी थोड़ा और आगे जाना है। हर हर महादेव।